राजनीति और राजनेताओं से उम्मीदें कम ही होती, लेकिन सियासत में नई उम्मीद लेकर युवा जयराम महतो आए। हजारों की भीड़ में कभी सफेद तो कभी काले रंग की गाड़ी की छत पर खड़े होकर झारखंड, झारखंडी और झारखंडियत के मुद्दे पर दहाड़े तो टाइगर की उपाधि मिली। झारखंड में युवा, किसान, महिला और मजदूरों के मुद्दे पर हुक्मरानों से तार्किक सवाल पूछे तो लगा खोखले वादों और झूठी घोषणाओं वाली राजनीति का विकल्प मिल गया है। खाटी देसी लहजे में जब जयराम ने संविधान की बातें की तो युवा लड़कों का हुजूम साथ हो लिया। जयराम की आक्रामकता ही उनकी सियासत की पहचान बन गया। बड़े ही कम समय में जयराम महतो प्रदेश की राजनीति के आकाश में ध्रुव तारे सरीखा चमके। भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जैसे दलों की वादों और घोषणाओं वाली सियासत से ऊब चुकी जनता को जयराम में तोप का तोप दिखा। प्रदेश की सियासत में युवा जयराम महतो का सफरनामा इस बात को चरितार्थ करता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। जब तक कि जयराम का बीसीसीएल के जीएम के सामने भयंकर गुस्से वाला वीडियो वायरल नहीं हुआ, जब तक कि उनका साथ संजय मेहता जैसे युवा साथी ने नहीं छोड़ा था। लोकसभा चुनाव में गिरिडीह लोकसभा सीट पर चंद्र प्रकाश चौधरी और मथुरा प्रसाद महतो जैसे कद्दावर नेताओं के सामने पहली बार ताल ठोक रहे जयराम महतो 4.25 लाख वोट ले आए। तब उनके दो अन्य सहयोगियों मसलन संजय मेहता और देवेंद्र नाथ महतो ने भी हजारीबाग और रांची लोकसभा सीट पर सियासी जानकारों को चौंका दिया था। नतीजों से लगा कि टाइगर जयराम महतो का कारवां अब मंजिल के पते पर ही रुकेगा, लेकिन सियासी जानकारों को अब इस पर संदेह होने लगा है। कम समय में ही बीजेपी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे बड़े सियासी दलों की पेशानी पर पल ला देने वाले जयराम महतो के भविष्य पर अब सियासी पंडित सवालिया निशान लगा रहे हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि इसके पीछे एक या दो नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा कारण हैं। जयराम महतो की पहचान अब तक बेहद ही आक्रामक अंदाज में अपनी बातें रखने वाले नेता की रही, लेकिन सियासी जानकार मानते हैं कि उनका सियासी ब्रह्मास्त्र ही उनको नुकसान पहुंचाने लगा है। वे इसके लिए जयराम महतो का बीसीसीएल के अधिकारियों के साथ मजदूरों को वेतन और बोनस के भुगतान संबंधी मांग वाली मीटिंग का उदाहरण देते हैं। बीसीसीएल के जीएम सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ इस मीटिंग में जयराम महतो का रौद्र रूप सबने देखा। चिल्लाते, गुर्राते और धमकाते जयराम महतो। लाजिम है कि मजदूरों के साथ कंपनी की नाइंसाफी पर युवा जयराम महतो को गुस्सा आता, लेकिन सवाल उनकी भाषा पर उठे। सियासी जानकारों और बुद्धिजीवी वर्ग का मानना है कि जयराम महतो का अधिकारियों को यह कहना कि बाघमारा में खून बहेगा, हमारा नहीं आपका बहेगा, हम जानते हैं कि आपका परिवार कहाँ रहता है, ये तार्किक आक्रामकता से ज्यादा धमकी लगी। भाषा अस्वाभाविक इसलिए लगी क्योंकि ये असंवैधानिक भी थी। सियासी पंडित कहते हैं कि जयराम महतो के उदय से लेकर उभार तक में एक बात जो आकर्षक लगी वह थी संविधान के प्रति उनकी आस्था। जयराम महतो ने तब से लेकर अब तक जो भी सवाल पूछे, जो भी मुद्दे उठाए, जो भी भाषण दिया, उसमें केवल और केवल आक्रामकता नहीं थी, बल्कि हर सवाल के साथ वह संविधान के अनुच्छेद और धाराएं भी गिनाते थे। बताते रहे हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद गरीबों के किन अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन बीसीसीएल के अधिकारियों के साथ मीटिंग में जयराम महतो ने अपने उन्हीं उसूलों की धज्जियां उड़ा दी। खून बहेगा जैसी बातें कहना, फिर एक अधिकारी के सामने टेबल पर पानी की बोतल उठाकर दे मारना असंवैधानिक कृत्य था। अब जिस नेता ने अपनी पूरी सियासत ही संविधान के नींव पर खड़ा किया हो, वह ऐसी असंवैधानिक हरकत करेगा तो सवाल उठेंगे। सियासी पंडितों की यह चिंता जयराम महतो के पूर्व सहयोगी रहे संजय मेहता के उन आरोपों की पुष्टि करता है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके नेता अनावश्यक रूप से आक्रामक हैं। उनकी भाषा शैली दिनों दिन मैं से जुड़े अहंकार पर केंद्रित होती चली गई है। दरअसल संजय मेहता ने जयराम महतो को पत्र लिखकर यह सलाह दी थी कि वे भाषणों में संयमित भाषा का इस्तेमाल करें, हर जगह आक्रामक होने की जरूरत नहीं, असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करने से बचें। कहा जा रहा है इसी से उपजे विवाद की वजह से संजय मेहता ने जयराम महतो का साथ छोड़ दिया। पार्टी छोड़ने के बाद भी संजय मेहता ने यह आरोप लगाया था कि जयराम महतो केवल मैं पर केंद्रित, वे अपने सहयोगियों का साथ नहीं देते। पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति उनका व्यवहार काफी रूखा है। हालांकि संजय मेहता के अलावा किसी अन्य ने रूखे व्यवहार की शिकायत नहीं की, लेकिन क्या जयराम महतो को आत्ममंथन की जरूरत है? राजनीतिक विशेषज्ञों को लगता है कि कम समय में ही झारखंड की सियासत में बड़ा संगठन खड़ा कर लेने वाले जयराम महतो का कुनबा धीरे धीरे बिखरने लगा है।
अति आक्रामक भाषा शैली, मुद्दों से इतर, धमकी भरा अंदाज और अपने शुभ चिंतकों की चिंताओं को दरकिनार करने की उनकी आदत ही जयराम महतो को मुश्किलों में डाल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि नीतिगत मुद्दों पर सवाल उठाने वाले जयराम महतो अक्सर बता नहीं पाते यदि उनको सत्ता मिली तो वे झारखंड की बुनियादी मुद्दों का समाधान कैसे तलाशेंगे। जयराम महतो झारखंड की रणभूमि में तोप की तरह उभरे। जनता ने उनमें बड़ा होप देखा, उनकी बातों, उठाए गए मुद्दों और सवालों में नया विकल्प दिखा। लेकिन सियासी पंडितों को लगता है कि जयराम महतो धीरे धीरे विषय से विषयांतर होते चले गए हैं। यही वजह है कि जिनमें कुव्वत थी अलग हो गए, बाकी साथ हैं, लेकिन कब तक कहा नहीं जा सकता। प्रदेश की सियासत में उम्मीदों का नया सवेरा लाने वाले जयराम महतो के भविष्य पर सियासी पंडितों को हल्का सा कोहरा दिखने लगा है। ये केवल जयराम महतो ही नहीं बल्कि उनमें नया विकल्प देखने वाली जनता के लिए भी शुभ संकेत नहीं। जनता और सियासी जानकार दोनों ही धड़े को उम्मीद थी कि जयराम महतो आत्ममंथन करेंगे, अपनी भाषा, पॉलिटिकल स्टाइल और हालिया घटनाक्रम पर आत्मचिंतन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि कहां कसर रहे। लेकिन सवाल यही है कि पॉपुलैरिटी के शिखर पर खड़े जयराम महतो क्या ऐसा करेंगे? आपको क्या लगता है?